प्रणाम सभी को। आज के सत्संग में स्वागत है। और जैसा कि आज का विषय है हमारा, वो विषय है बहुस्तरीय ज्ञान क्या होता है और आप कौन से स्तर पर हैं। वास्तव में ये जो बहुस्तरीय ज्ञान के विषय में जो कहा जाता है, इससे काफी सारी भ्रांतियां सी हैं। काफी वक्त ऐसा होता है कि एक प्रश्न के जब संदर्भ में कुछ कहा जा रहा होता है, तो काफी सारे गुरुजन हैं, काफी सारे लोग हैं जो अपने स्तर से उस प्रश्न की व्याख्या कर देते हैं, और सामने वाला जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा भ्रमित सा हो जाता है वहां पर, क्योंकि उसने तो कुछ और जाना हुआ है। उसके जो अपरोक्ष अनुभव और तर्कों से जो उसे प्रमाण मिला है, वो थोड़ा अभी काफी दूर है उस बात से जिस बात के बारे में उसे सूचित किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बात जो कही गई है वो कहीं जा करके वो गलत सी हो रही है, और वो उसके जो विचार है, इन सारे उसके जो भाव है इसको लेकर के, वो लगता नहीं है कि वो इसके करीब भी है किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से भ्रमित होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ऐसे साधकों के लिए। और यहाँ पर थोड़ा सा एक स्पष्टीकरण जो है वो आवश्यक होता है। तो इसीलिए कभी कहा गया था ना, जैसे जो बुद्ध के संदर्भ में जब कहते हैं कि जब उसके उनके पास में कोई साधक जाता था या फिर कोई भी एक प्रश्न लेकर के अगर उनके पास में गया, और वहां प्रश्न की जब समीक्षा हो रही होती है, तो बुद्ध उस जो सामने प्रश्न करता है उसके स्तर से जाकर के उस उत्तर को वहां पर देते हैं। और काफी सारे गुरुजन भी यही करते हैं। हमारे गुरुदेव भी इसी प्रकार से कभी अज्ञानियों की तरह हम प्रश्न किया करते थे, और वो उतने ही प्रेम से उसका उत्तर दिया करते थे। वहां पर भी जब आवश्यकता पड़ती थी तो डंडे भी पड़ते थे। तो ये सारा ये प्रेम ही है, और ये अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होता रहता है। और इसीलिए काफी ये जो बात है कि बहुस्तरीय ज्ञान के संदर्भ में जो ऐसा लगता है, तो इसको पहले समझना भी आवश्यक होगा। बहुत लोग शायद ये भी कहें कि ज्ञान जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो बहुस्तरीय की बात कहाँ से है, सीधा इसको यहीं से खारिज कर दो। एक सीधा है कि तुम बस अपने वही अद्वैत वाली बात, वहां पर आप स्थित हो। ज्ञान अज्ञान जैसा कुछ है नहीं, और इसके बाद फिर जानने योग्य कुछ नहीं है। तो एक सीधी सी बात, एक लाइन की बात है, स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है। इसके बाद बचता क्या है आखिर? तो यहीं पे सारा मार्ग समाप्त है, सारा ज्ञान समाप्त। तो इस प्रकार से भी कहा जा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा एक अलग अलग, जैसा भी है, जैसा भी साथियों का दृष्टिकोण रहे, इस पर थोड़ी बात करें। प्रणाम हिमांशु जी। आज बोलने की स्थिति में है प्रभु? प्रणाम प्रणाम जी हिमांशु प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। आप बोलने की स्थिति में तो सदैव ही रहते हैं। ठीक है संसार जी। चलता रहे लेकिन सत्संग रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। अपने अब विषय मैं ये भी क्या कहूँ कि आपने विषय लाया है। विषय तो जो आवश्यकता होती है वो गुरुक्षेत्र दे ही देता है हमें। जहाँ हमें जो जो आवश्यकता होती है, जहाँ पर अज्ञान होता है वही सामने आता है, हमारा ही अज्ञान हमारे सामने आ जाता है। आपने सही कहा। जो मैं समझता हूँ ज्ञान के स्तर का, तो सही है क्या, ये कहना भी उचित नहीं है कि ज्ञान नहीं होता है, लेकिन ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं होता है, ये कहना उचित है। ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही तो हो रहा है। जो भी इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों के माध्यम से चित्त तक पहुंच रहा है, जो भी अनुभूति हो रही है, कहीं ना कहीं संयोजन तो हो ही रहा है।
और वो संयोजन जो है, माया के स्तर पर हम बात कर रहे हैं, तो वो फिर वो है, भले ही वो मिथ्या है, लेकिन वो अज्ञान भी क्या है? अज्ञान क्या है? ज्ञानी तो है। या फिर कह लीजिए, वो उसे अज्ञान कह लीजिए कि वो संयोजन सही प्रकार से नहीं हुआ है, जो उचित संयोजन है वो नहीं हुआ है, और उचित संयोजन हो गया है, तो ओवरऑल है तो ज्ञान ही। हाँ, ये हम स्पष्टता से कहते हैं कि ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग पर ज्ञान नहीं, अज्ञान का नाश आवश्यक है। जो अवधारणाएं और मान्यताएं मान ली हैं, उनको खत्म करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब बात करते हैं स्तरों की। तो स्तरों को कैसे हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी विषय जब सीखने का होता है, और यदि गहन है, विषय जब गहन है, तो उसको चरणों में व्यक्ति सीखता है। चित्त किस प्रकार से सीखता है कि चरणों में, पहले चरण में वो उस कुछ सीखेगा, तो दूसरे चरण में फिर आगे बढ़ेगा। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल, तो जिस स्तर पर वो हैं, वहां पर उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर पूछा जाए, तो उन्हें ए कहेंगे तो वो अपने आप ही एप्पल की ओर इशारा करते हैं। उन्हें लगता है ये एप्पल ही है, ये ए को एप्पल ही कहते हैं, जबकि ए और एप्पल का कोई लेना देना नहीं है। उसे पता चल जाता है, ये सिर्फ एक ध्वनि, एक स्वर की बात की जा रही है, जो वो बाद में उसे पता चलता है। तो वो अलग स्तर हो गया। एक बड़े बच्चे को बोलेंगे तो ए फॉर एप्पल नहीं बोलेगा, ए फॉर तो सब कुछ हो सकता है, ए से आ से निकलने वाली ध्वनि सब ए से होती है। लेकिन एक जिस स्तर का कोई विद्यार्थी है, उस स्तर का ही उसे ज्ञान दिया जाता है। तो ये एक मेथड है, प्रपंच है, साधकों के हित के लिए क्रमबद्ध होता है। और कुछ ऐसा है कि कुछ स्तर चित्त के हैं, जो अपने आप चित्त जैसे जैसे प्रगति करता है, जैसे जैसे उसकी दृष्टिकोण बढ़ता है, जितना बड़ा दृष्टिकोण होगा उतनी विस्तृत उसका अध्ययन होता जाता है। तो वहां पर स्तर निकल कर आते हैं। लेकिन प्रत्येक आध्यात्म मार्ग पर हम देखते हैं कि कहीं, देखिए, चित्त जो है, यदि हमारे लिए ये क्या ज्ञान जीव के लिए आवश्यक है, तो ज्ञान वृत्ति जो है मूल में है। जिस प्रकार रक्षण भक्षण की वृत्ति है, उसी प्रकार ये ज्ञान की जो वृत्ति है, ये भी मूल मूल वृत्ति है जीव की। जीव स्तर पर कह लीजिए, आप ये देख सकते हैं कि सेल्स, अगर हम सेलुलर स्तर पर भी जाएं, तो वहां पर भी सीख रहा है, सेल्स भी सीख जाते हैं। जिन अ, जिन अवरोधों को वो पहले पार नहीं कर पाते थे, अब वो धीरे धीरे कर रहे हैं। ये विकास क्रम तभी है जब वो जीव वृत्ति मूल में है, तो वो ज्ञान वृत्ति मूल में है। तो ज्ञान वृत्ति का होना बहुत ऐसा मान लीजिए कि ये जीव में रक्षण भक्षण की ही तरह मूल है, मूल वृत्ति है ये भी। लेकिन अब अध्यात्म में जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि अध्यात्म में मात्र जो हमारी वो अवधारणाओं के कारण, अनेक अवधारणाओं के कारण जीव फंस जाता है कहीं पर। कहाँ फंस जाता है, ये आप देख सकते हैं। अनेक स्तर हैं फंसने के भी। जिस प्रकार बंधन बोलते हैं ना, बंधन, तो जिस प्रकार अनेक प्रकार के बंधन है, किसी को दुख का बंधन है, किसी को अज्ञान का, किसी को अन्य सुख सुविधाओं के बंधन में फंसा हुआ है। तो उसी प्रकार अनेक उसके भी अनेक स्तर हैं। तो वहां पर क्या है कि
जैसा बंधन है वैसा ही उसकी मुक्ति होती है, वैसा ही उसका मोक्ष होता है। तो ये जान सकते हैं कि जब अध्यात्म अध्यात्म व्यक्ति को किस बंधन से मुक्ति दिलाता है, तो वो अज्ञान का ही बंधन मूल में निकल कर आता है कि सब बंधनों का मूल जो है अज्ञान है। और अज्ञान अर्थात अवधारणाएं, और उन अवधारणाओं को समाप्त करना उस जीव के कल्याण के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वहीं वहीं फिर रहा है, तो उसे आगे बढ़ाना ये इसका मूल उद्देश्य हो जाता है फिर। तो वहां पर कोई ना कोई ऐसा ज्ञान, ऐसी अवधारणा जो पुरानी अवधारणाओं को समाप्त कर उसे आगे धक्का दे, आगे बढ़ाए। पुराने ज्ञान, जो अज्ञान स्वरूप वो वहां फंस गया है, जिसके कारण उसे आसक्ति हो गई है, उनको समाप्त कर वो आगे बढ़ जाए। ऐसी ऐसे कोई मूलभूत उसके पास सिद्धांत होते हैं। और जितने उसे आप ज्ञान कह सकते हैं, उसे आप ज्ञान कह सकते हैं। जैसे कि भक्ति मार्ग में यदि कोई भक्त है और उसे कृष्ण भक्ति सिखाई गई है, तो उसे ये कहेंगे कि कृष्ण ही अस्तित्व है, कृष्ण ही सभी कुछ है, सब कुछ कृष्ण है। तो ये उसका मूल ज्ञान हो गया, जिसे जैसे कहेंगे उसका गुरु मंत्र हो गया। अब उसे उस गुरु मंत्र वही उसको पार लगाएगा, क्योंकि वो उसने उसी को आधार मानकर सभी कुछ त्याग दिया है, सब कुछ छोड़ दिया उसने उसको। लेकिन यदि वहां से वो डिग गया, तो फिर वो कहीं का नहीं रहेगा, ना यहाँ का ना वहाँ का। तो प्रत्येक आध्यात्मिक मार्ग पर जो उसकी मूल अवधारणा है, उस मार्ग की जो मूल अवधारणा है, उस पर बने रहना अति आवश्यक है। ज्ञान मार्ग पर स्तर अनेक होंगे, अनेक स्तर होंगे ज्ञान के। बिल्कुल, तर्क के लिए साधकगण उपयोग करते हैं, अनेक स्तरों का उपयोग करते हैं तर्क के लिए, जो कि उचित भी है। लेकिन जहां बात आती है प्रमाण की, वहां मूल पे आते हैं, क्योंकि प्रमाण एक ही है, अपरोक्ष अनुभव एवं तर्क। ये ये जो साधन दिए गए हैं, यही इस ज्ञान मार्ग की नींव है, इसकी रीढ़ है। इसी के बल पे खड़ा है ज्ञान मार्ग। और यदि अपरोक्ष अनुभव एवं तर्क को भी नकार दिया जाए, भले ही अपरोक्ष अनुभव से क्या होता है, क्या इससे ज्ञान होता है? अपरोक्ष अनुभव मिथ्या का हो रहा है। आप जान जाएंगे कि भाई मिथ्या का है, तो फिर ज्ञान क्या होगा? तो ज्ञान भी तो मिथ्या है। लेकिन प्रमाण अपरोक्ष अनुभव ही रहेगा। तो यदि ये मूल जो अवधारणा है, जिस पर आपका मार्ग टिका है, जिस पर आप ये जीव का सब कुछ इसी पे टिका है, अन्यथा ये सब जो भी प्रपंच है वो कहीं का नहीं रहेगा फिर। तो कुछ ऐसी मूल अवधारणाएं होती हैं जो सूत्र का काम करती हैं, जिन्हें पकड़कर साधक आगे बढ़ता है। और वो जिस प्रकार कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो धर्म, तो वो वहां पर क्या है कि धर्म को पकड़ के चल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम उन मूल अवधारणाओं को, उसको पकड़ कर चलते हैं। जैसे ब्रह्म की अवधारणा, तो ब्रह्म की अवधारणा को हम पकड़ कर चलते हैं। पकड़ के चलना मीन्स कोई उस ज्ञान को बनाए रखना, उसको बार बार प्रमाणित करना। तो वो जब हम उसे प्रमाणित करते हैं, तो वो हमारी रक्षा करता है, वो इस साधक को बनाए रखता है।
आगे बढ़ने में उसकी सहायता होती है। और यदि वो उससे डिग जाए, तो फिर उसका मार्ग भ्रष्ट हो गया। उसे कहेंगे हम भ्रष्ट हो गया उसका मार्ग, क्योंकि अब वो कहीं का नहीं रहा। और बिल्कुल ये तार्किक बात है कि ये कहना कि ना कोई मार्ग है, ना कोई साधक है, है कौन? कोई भी तो नहीं है। बिल्कुल सही है, कहने भर के लिए है। मार्ग भी है, साधक भी बना रहेगा, मार्ग भी बना रहेगा। क्योंकि जो माया है, जो जीव है, वो सदैव बना रहेगा, अनेक रूपों में, अनेक स्तरों पर। उसको सदैव इसी की आवश्यकता है। संस्कार कब बनते हैं? हम संस्कारों की बात करते हैं कि संस्कार चाहिए। क्यों? हम सबसे बड़ी समस्या एक साधक की ये होती है कि हे गुरुदेव, तूने इतना ज्ञान दिया, हमें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया, मैं मुक्त हूँ ये मैं जान पा रहा हूँ, ये जीव पर बड़ी कृपा हुई। लेकिन यहाँ पर एक एक समस्या, एक कठिनाई जो रहती है साधक के पास, वो ये कि वो शरीर छूटने के साथ ये ज्ञान भी छूट जाएगा। क्या मुझे पुनः पुनः इसी प्रकार पुनः अज्ञान में पड़ जाऊंगा मैं, जब मैं भूल जाऊंगा? उसके लिए क्या है? उसके लिए ज्ञान में बने रहना। यही यही बताया गया है कि ज्ञान में बने रहिए। ज्ञान में बने रहेंगे तो वही संस्कार बन जाएंगे। अब वो क्या होगा? अब वो स्मरण ना रहकर स्मृति हो जाएगी, वो चेतना की परत हो जाएगी, वो कभी नहीं छूटेगी फिर। तो वो संस्कार कब बनेंगे, वो परत कब बनती है? जब किसी चीज पर, किसी स्तर पर बने रहेंगे। जब बदलते रहेगा तो कहाँ से? जब कोई मार्ग ही बदल रहा है या फिर मार्ग ही नहीं है, कौन सी परत बनने वाली है फिर? कौन से संस्कार बनने वाले हैं? ये जाना जा सकता है। फिर वो न दाहिने गया न बाएं, वो तो घूम फिर के एक ही जगह पे घूम रहा है। साधक कहीं भी नहीं जाएगा, गति कहीं को नहीं होगी। तो इस तरह से देखना है मेरा। जी आदि सत्य जी। जी, बहुत सुंदर हिमांशु जी, बहुत विस्तार से आपने इस बात को रखा अभी। और ये जो बहुत स्तरीय ज्ञान है, ये भी जो एक कहते हैं ना कि माया में माया काम आती है, मिथ्या में मिथ्या काम आती है, और इसी प्रकार से ये साधक जब तक रहता है तब तक स्तर रहते हैं। जिस समय साधक समाप्त हुआ, वहां स्तर समाप्त है। अब जब बात कहते हैं, एक आखिरी में आपने एक शब्द कहा कि स्मरण जो है वो फिर स्मृति बन जाती है। क्या जो इस प्रश्न का जो अगला हिस्सा था कि आप कौन से स्तर पर है, तो स्मरण का स्तर है, स्मृति का स्तर है, या फिर कुछ भी नहीं है? बता सकिएगा हिमांशु जी? जी कृपया दोबारा जरा पढ़ दें, क्योंकि मैं नहीं सुन पाया कि क्या अगले। हाँ ठीक है, नहीं, अगला हाँ जो इसका बोलिए। हिस्सा था कि आप कौन से स्तर पर है, इस प्रश्न का अगला हिस्सा था कि आप अच्छा कौन अच्छा। से स्तर जी पर जी है। और बिल्कुल आपने व्यवहारिक जो कहा ना, हाँ। हाँ, हम्म। और आपने जो कहा कि जैसे हम्म। स्मरण स्मृति बन जाती है, तो हाँ अभी स्मरण है, स्मृति है, या कुछ भी नहीं है? ये हाँ बिल्कुल। बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर मैं उत्तर दूंगा। कहीं ऐसा ऐसा उत्तर नहीं दूंगा कि जो मात्र कहीं किताब में छापने योग्य हो या फिर छपा हुआ उत्तर हो। मैं वो उत्तर दूंगा कि जो वाकई में ये देख पा सकता हूँ कि मेरी स्थिति क्या है, इस जीव की स्थिति क्या है। तो ये संस्कार इतने तो बन चुके हैं कि अब सत्संगों से प्रेम है, ज्ञान से प्रेम है, चेतना आती है जाती है, साक्षी भाव आता जाता रहता है, अनेक जगह पर दिखाई पड़ता है। लेकिन अब इस जीवन में
वो सम्मिलित हो चुका है, इतना मैं कह सकता हूँ। और उससे बड़ा प्रेम है, और उससे इतना प्रेम है कि वो बिछड़ता है तो फिर दिल जो है बैठ जाता है, साक्षी भाव का है। तो इस ये मैं कह सकता हूँ। और इसको बनाए रखने के लिए जो भी होता है, मैं कहता हूँ ये सब गुरु क्षेत्र की कृपा है, गुरु जी की कृपा है कि इसको रखने के लिए कृपा स्वरूप अनेक प्रपंच चल रहे हैं, अनेक प्रपंच हो रहे हैं। तो यहाँ तक मेरी नजर है, यहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, यहाँ पर तक चेतना से ज्ञात हो पाया है जी। जी, बहुत सुंदर। और वैसे भी कहते हैं ना कि सत्संगों में जब हम आते हैं और इस प्रकार के सभी हमारे जो गुरुदेव है उन्हीं के शिष्य जब एक जगह एकत्रित रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एक जो है ना, कई एक जगह पे कई सारे लट्टू नाच रहे होते हैं। अब वो जो नाच रहे जो लट्टू है, किसी की गति तेज होती है, किसी की गति धीमी होती है। एक शांत पड़ा हुआ लट्टू भी अगर उनके बीच में बस खड़ा भर हो जाए, तो रगड़ खाते खाते वो भी नाचना शुरू कर देता है। तो ये जो है वो ऐसा लगता है कि सत्संग में आने की सार्थकता भी यही है कि हम लोग जिस समय आते हैं, वो जो बातें जो यहाँ पे चर्चाएं होती हैं, वो जो भाव व्यक्त किए जाते हैं, तो जहाँ जो धीमे स्तर पर है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि लट्टू अभी नाच नहीं रहा है, वो बस संपर्क में आते ही वो नाचना शुरू करता है। तो कुछ ऐसे भी देखा जा सकता है इसको। तो ठीक है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भीष्म जी, आप कुछ बोल सकते हैं प्रभु, अभी या रास्ते में है? जी जी प्रणाम प्रणाम भीष्म सबको। जी। प्रणाम। अभी जस्ट आपकी आवाज शायद नहीं आ रही भीष्म जी। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा उनके अभी। अभी आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ अभी आ रही है, बिल्कुल कहिए, स्पष्टता से आ रही है, कहिए। जी, जो प्रश्न था आपका, बहुस्तरीय ज्ञान क्या होता है? देखिए, अपने स्तर से मैं बात करता हूँ। सामने जैसे कोई वस्तु एक दिखाई दे रही है, तो बस ये एक ज्ञान हो रहा है कि हाँ, एक ये वस्तु है, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है। इसको कहते हैं स्थूल ज्ञान। पहला स्तर हो गया स्थूल ज्ञान, जिसे स्थूल वस्तु दिख रही है उसका ज्ञान हो रहा है। इसके बाद एक उसके ऊपर ज्ञान होता है सूक्ष्म ज्ञान। तो वो क्या है, देखे कि ये वस्तु जो दिख रही है, ये किस चीज से बनी है, क्या है इसके अंदर, इसका मूल तत्व क्या है, क्या क्या चीज है इसमें। ये साइंटिस्टों की बुद्धि होती है, इसको कहते हैं सूक्ष्म ज्ञान। उसके बाद एक और ज्ञान होता है, उसको कहते हैं कारण ज्ञान। मतलब ये किस वजह से है, ये वस्तु ऐसा बनी है, कुछ सूक्ष्म तत्वों से बनी है, इसका यही शेप क्यों है, ऐसे ही क्यों दिख रहा है, ये किस कारणवश बनी है, इसका पर्पज क्या है, ये कारण ज्ञान। इसके बाद होता है एक आध्यात्मिक ज्ञान। वो ये देखता है कि भाई इसका कारण है, ये जो वस्तु दिख रही है, ये किसको दिख रही है, इसका ये वस्तु अपने आप में क्या पूर्ण है,
ये कभी बनी है, मिटेगी, ये तो आने जाने वाली है, ये तो रहती नहीं है। हमको दिख रही है कि हाँ यहाँ पे है, लेकिन ये किसको दिख रहा है? ये आध्यात्मिक ज्ञान। उसके ऊपर एक पारमार्थिक ज्ञान, वो क्या है? भाई ये वस्तु है लेकिन मैं देखता हूं तो ही दिखती है, मैं नहीं देखता हूं तो नहीं दिखती। जब मैं देखना चाहता हूं इसको, जब मैं देखता हूं तो दिखती है। इसका मतलब इसका दिखना और न दिखना देखने वाले पे आधारित है। तो फिर ये वस्तु कहाँ है? ये तो देखने वाला ही है, क्योंकि ये देख रहा है तो दिख रही है, नहीं देख रहा तो नहीं दिख रही है। और इस वस्तु का ज्ञान उसको पहले से है। अगर पहले से ज्ञान नहीं होता तो ये कैसे जानता कि ये गोल है? इसका मतलब कोई गोल है, उसको मालूम है कि ये गोल है। क्या तत्व है? वो तत्व उसको मालूम है, वो इसमें तभी ढूंढ लिया हो। तो यहाँ तक ये ज्ञान का स्तर होता है। और आपने जो दूसरा प्रश्न किया, इसमें मेरा स्तर कहाँ है, मैं किस स्तर पे हूँ? तो जो मैं हूँ उसको इस ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है। वस्तु होने दो, नहीं होने दो, ज्ञान होने दो, नहीं होने दो, मैं तो हूं ही बस। हो रहा है ज्ञान तब भी हूं, नहीं हो रहा है तब भी हूं। क्या ज्ञान से लेना देना है मुझे? देखता हूं तब भी आनंद में ही रहता हूं, नहीं देखता हूं तब भी आनंद में ही रहता हूं। तो इस पूरे ज्ञान का मेरे से कुछ लेना देना नहीं है, ये ज्ञान मेरे तक पहुंचता नहीं। जी इतना ही रखता हूं। जी, प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर। और जैसा आपने कहा कि ज्ञान आप तक नहीं पहुंचता, लेकिन आप ज्ञान तक पहुंच जाते, और हमारे अज्ञान तक तो स्पष्टता तक पहुंचते हैं जो हमारा अज्ञान है वहां तक आपकी पहुंच है, और बहुत बारीकी से आप पहुंचते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम आदित्य जी, आप कुछ बोल सकते हैं प्रभु अभी? जी प्रणाम सभी को। मैं तो जी सिर्फ प्रणाम। सुनने आया था, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा था। एक दो वही वाक्य वही बस। बोला जी, बोला तो वही जाएगा जो आप सभी बोलेंगे, उससे भिन्न कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें अगर मैं थोड़ी व्यवहारिक यदि बात करूं तो आप देखेंगे कि अ, जो पशु है उसका व्यवहार कैसे होता है, फिर वो जो एक जंगल में व्यक्ति रहता है उसका व्यवहार कैसे होता है, फिर थोड़ा अ, और यदि हम इसी तरीके से देखें कि जो थोड़ा सा व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त कर लिया वैसा उसका व्यवहार कैसा होता है, तो कुछ मूल चीजें निकल के आती हैं। या फिर जो आध्यात्म में आ गया उसका व्यवहार कैसे होता है, यदि व्यवहारिक दृष्टि से जांचें तो आप पाएंगे कि अ, बुद्धि है, जो कि चित्त की योग्यता है, और फिर बुद्धि में भी कुछ योग्यताएं हैं। तो अब बुद्धि की योग्यताएं क्या हैं कि बुद्धि तर्कशील हो जाती है क्रमिक जो है विकास के कारण। तो एक वो गुण हो गया बुद्धि का। चित्त की एकाग्रता के अलावा, मतलब बुद्धि एक योग्यता हो गई चित्त की, दूसरी योग्यता चित्त की हो गई चित्त का एकाग्र होना। तो जब चित्त एकाग्र हुआ तो फिर आप देखते हैं कि कई लोग जिनका चित्त एकाग्र है वह किसी विषय विशेष को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं और उसके विशेषज्ञ भी हो जाते हैं। और विशेषज्ञ कब होते हैं? जब एकाग्रता के साथ तर्कशीलता जुड़ जाती है। यदि एकाग्रता ही चित्त का गुण हो, मतलब और तर्कशीलता नहीं की योग्यता नहीं भी है, तो आप देखे होंगे कि वो जड़मति भी हो जाता है, सुजान जो
कहते हैं ना, रसरी आवत जातते जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास से भी वो एकाग्रता के द्वारा यदि एक ही काम किया जा रहा है तो उस पर भी वो सफल हो जाता है। फिर एक बात आगे आती है जहां पर चीजें बदलने लग जाती हैं। वो थोड़ा बुद्धि से बुद्धि वहां पर अपनी क्षमता को भी जान सकती है। और वो क्या है, चित्त का एक और गुण है जागरूकता, सजगता। तो जब सजगता उसमें सम्मिलित हो जाती है चित्त में, जैसे वही पाठ्यक्रम के आधार पर बोलें कि चेतना का की परत सक्रिय हो जाती है, तो अब वहां पर क्या होता है कि वह केवल एक कार्य का ही विशेषज्ञ नहीं होता। उसकी जो सजगता है ना, वो उसकी सीमा बढ़ जाती है बुद्धि की, और वो हर वस्तु को, परिस्थिति को, घटना को भांप सकता है। और वह फिर जो है ना, वो उसके मूल तक, उस मतलब उसकी मूल संरचना को वो पकड़ पाती है बुद्धि। तो उस तरीके से फिर वह ज्ञान सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है। और रह गया स्तर की बात, तो स्तर की बात से कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि सब कुछ एक ही है। और जो भी भेद दिख रहा है वह जो है भेद उसी के होने का ढंग है। और वो मन जो है ना को भेद प्रतीत होता है, भेद है नहीं। तो अब वहां पर स्तर की क्या बात करिएगा। अज्ञानी है तो अज्ञान है, तो या अज्ञानी है तो वह भी वही है। ज्ञानी है, बहुत कुछ जानता है तो भी वही है। कुछ और है, प्रतीत हो रहा है तो वह भी वही है। तो वहां पर फिर ये प्रश्न ही अनावश्यक हो जाता है कि कौन तुरिया में है, कौन निर्वाण को प्राप्त हो गया, और कौन अभी अज्ञान में पड़ा हुआ। सब वही है ना, उसी के होने का ढंग है। जी जी। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म की अनेक अभिव्यक्तियां हैं, अनेक प्रकार से अभिव्यक्त हो रही हैं, और सारी अभिव्यक्तियां उतनी ही सुंदर है, उतनी ही भव्य है और उतनी ही निराली है। और काफी सुंदर तरीके से इसको यहाँ पर आदित्य जी ने भी बताया, और काफी सुंदर तरीके से इसको व्यक्त भी किया। एक थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है और इसमें अगर देखें तो, राजीव जी प्रणाम, बोल सकते हैं प्रभु अभी। आपके दृष्टिकोण से ही तो व्यवहारिकता जो है वो काफी हद तक स्पष्ट हो जाती है लोगों के लिए, जो भी ऐसे सुनते हैं बाद में। राजीव जी कुछ बोल सकते हैं प्रभु, अभी व्यस्त हैं। जी, लगता है व्यस्त हैं अभी। यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि जब बहु स्तरीय ज्ञान की बात होती है, और कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर दृष्टिकोण आ रहे थे, और कितने सुंदर तरीके से जैसे कहा गया कि एक ही ब्रह्म की अनेक अभिव्यक्तियां हैं और अनेक प्रकार से वो अभिव्यक्त हो रहा है। यहाँ पर भी तो हमने उसी का जो है देखा, उसको भी कि अनेक प्रकार से बात वही कही जा रही है, लेकिन कितने सुंदर तरीके से, कितने अलग अलग प्रकार से कहने का प्रयास हुआ। और ये जो प्रयास है, जब भी हम सत्संगों में इस प्रकार का प्रयास करते हैं, तो एक व्यक्ति के जो मूल अज्ञान, जो भी सुन रहा है, जहाँ साधक अभी बचा हुआ है, उसके एक मूल अज्ञान तक पहुंचा जाता है ऐसे सारे जो है भावों के द्वारा। और वो जब व्यक्त होता है, किसी साधक तक पहुंचता है, तो वो जो साधक होने का जो मोह है, जिसको उसने पकड़ा हुआ है, जिस साधक पने को उसने जकड़ा हुआ है, वो फिर वहां से फिर आगे बढ़ने उसकी जो यात्रा होती है, वो थोड़ी सी एक स्तर ऊपर की हो जाती है। और यहाँ से फिर वही बात है, स्तर की बात होती है, क्योंकि साधक है अभी, और जब तक साधक है तब तक स्तर भी होंगे।
और अनेक प्रकार से इसको समझा भी गया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, वास्तव में सारी चीजें हैं, सभी कुछ सुंदर है, सभी कुछ पूर्ण है। अब यहाँ पर प्रश्न जो है, जिस प्रकार से देखा गया, तो एक ऐसा लगता है कि बस छोटी सी ही तो बात थी। इस छोटी सी बात को कितने जो है तरीके से हम अगर कहने जाते हैं, जैसे कि एक भैरव तंत्र में एक बात आती है कि जब साधक जब आगे बढ़ता है मार्ग पर, तो वहां पर उसे 4 उपाय बताए गए हैं। 4 उपाय से मतलब विभाजित किया गया है साधकों के स्तर को, कि 4 जो उपाय हैं, जैसे पहला उपाय है अनुभव उपाय। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो बस अगरबत्ती पूजा पाठ वगैरह इसी में फंसे हुए होते हैं और यहाँ से वो बाहर निकलते नहीं है। तो जो वो उपाय कर रहे हैं उस परमार्थ की ओर बढ़ने का, उससे जो अपनी अनंत सत्ता, अपने आप तक पहुंचने का जो वो उपाय कर रहे हैं, उसे अनुभव उपाय जो है वो वहां पे कहा गया। दूसरा जो है, जब साधक जो है प्रश्न करना शुरू कर देता है, और जब प्रश्न उसने शुरू कर दिया पूछना, तो वहां पर होते हैं वो शाक्त उपाय के अंतर्गत आता है। कि एक शाक्त उपाय है जहां पर अब साधक प्रश्न भी करता है, प्रश्नों के उससे उत्तर भी प्राप्त हो रहे होते हैं, क्योंकि जो भी मान्यताएं थी, धारणाएं थी, वहां पर उसने एक प्रहार करने का एक निश्चय से कर लिया, और इस प्रकार से वो आगे बढ़ता है। तीसरा जो यहाँ पर है वो शांभव उपाय उसे कहा जाता है। जब शांभव उपाय कहते हैं तो यहाँ पर उससे जो है प्रश्न उत्तर वगैरह ये सबसे दूर, बस वो सारे के वो प्रश्नों के उसे उत्तर मिल जाते हैं, सारे जो बातें हैं वो अपने तर्कों द्वारा वो पूरी तरह से प्रमाणित कर लेता है वहां पर। और जैसे ही वो शांभव उपाय में पहुंचता है तो उसे प्रश्न और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्टता से उसे पता होती है कि किस प्रकार से उसे आगे चलना है। तो इस प्रकार के भी साधक होते हैं, जैसे थोड़ा सा बताया गया और बहुत अच्छे तरीके से वो स्थिर हो रहा है, ज्ञान में आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक साधक ऐसे भी होते हैं जिससे कहता है अंतिम जो उपाय है, जिसको अनुपाय कहा गया, यहाँ कोई उपाय ही नहीं है। उसे बस बताया गया कि तुम्हें जो है, जैसे कहीं पढ़ भी लिया उसने अहम ब्रह्मास्मि, बस इतने से ही उसका काम हो जाता है। तो इस प्रकार के भी साधक है। तो जब ऐसे है विविधता, जैसे ब्रह्म की अनंत अभिव्यक्तियां हैं, तो जो अभिव्यक्तियां इस प्रकार से है, तो जितनी सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियां हैं उसी प्रकार से यहाँ पर फिर स्तरों की बात आती है। इसको समझने का प्रयास किया जाता है कि अलग अलग साधक हैं तो अलग अलग प्रकार के स्तर भी होंगे, और जितने अलग स्तर होंगे वहां तक पहुंचने का तरीका भी कुछ वैसा सा ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारा जो है भाव आता है इसको लेकर के। अब यहाँ पर जो आगे का जो है, जैसे कि ज्ञान जो है, जब उसकी बात होती है तो ज्ञान की सीमा पर कहाँ तक होती है? क्या ज्ञान अनंत है? क्या ज्ञान की कोई सीमा भी हो सकती है क्या? और ये जो चीज जिस समय एक साधक से ही मैं बात कर रहा था, उन्होंने ही एक स्तरों वाली बात छेड़ी, कल ही उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ही ये जो है एक मूल जो है उन्होंने उठाया कि उनकी समस्या यहाँ पर है कि लोग कहते हैं कि ज्ञान तो मतलब बहुत लंबी चौड़ी सी चीज होगी। उनको कितना भी समझाया गया कि स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है और यहीं पे ज्ञान मार्ग समाप्त होता है, लेकिन उनका कहना था, बार बार वो अटके हुए थे इसी भाव पर कि नहीं, अगर ज्ञान स्वप्न ही स्वप्न दृष्टा है, बस इतने से ही काम हो जाता, तो इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम होने का जो है वो मतलब क्या बनता है फिर? इस प्रकार से हम लोग जो आगे चलते हैं, इस प्रकार से जब चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, गुरुदेव भी रखते हैं 3 महीने तक हमारे जो है अपने पास में, इतने से काम हुआ नहीं है तभी तो आगे चला जा रहा है। तो ऐसे में तो दिखता है कि सबसे पहले मैंने जाना, नीति नीति करके मैं जानता हूँ कि मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ तक ज्ञान था, फिर थोड़े दिन होते हैं फिर पता चलता है कि नहीं भाई, ये भी जो है बात यहाँ पर भी नहीं है। फिर थोड़े से और लोग अद्वैत की चर्चा करने लगते हैं, फिर अब गीता की चर्चा करने लगते हैं।
तो ऐसा लगता है कि अंतहीन सा है यहाँ पर। तो वहां से ही ये प्रश्न जो है वो उपज रहा था कि ये जो मूल जो बात है कि बहुस्तरीय ज्ञान की जो बात कही जाती है, अगर हम एक साधक जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आ रहा है उसके स्तर से अगर देखें तो उसको लगता है ऐसा कि शुरुआती स्तर पर जब वो बातें कर रहा होता है तो वो बिल्कुल उसी धारा से कि अभी अभी उसे त्रिज्ञान मिला, अभी अभी उसकी बातें हो रही है और अभी अभी उसने ऐसा लगा कि साक्षी भाव को भी कोई संवेदना जैसी बात मान लेता है वो, कि जब तक संवेदना है तभी मेरा साक्षी भाव बना हुआ है, संवेदना नहीं है तो साक्षी भाव नहीं बना हुआ है। और फिर वो सारे की सारे जो है वो अलग अलग सत्संगों में जा करके फिर प्रश्न करना, तो ये सारी की सारी कृपा होती है। और वो कृपा ही है कि हम सभी सत्संग में इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो बात है ना, जैसे कि इसको ही लेकर के उन्हीं की जो एक वो बात आई थी कि ज्ञान को लेकर कि ज्ञान को अनंत समझा जाए कि जो है ज्ञान को बस ज्ञान की सीमा कहाँ से उसको देखी जा सकती है। हिमांशु जी अगर उस साधक के विषय में, जैसे कि आपके शब्दों से थोड़ा वो प्रभावित सा भी होता है, तो इसीलिए मुझे लगा अगर आप इस पर प्रकाश जी डालते। जी 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 बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। तो आपने कहा कि ज्ञान, हम कहते हैं अनुभवों का संयोजन। अनुभव है, चित्त है, संयोजन होता रहेगा। संयोजन गलत भी होगा, उसे आप अज्ञान कहेंगे। संयोजन सही भी होगा, उसे आप ज्ञान कहेंगे। कहाँ पर खत्म हो जाएगा? आपका कहना है कहाँ ये सब खत्म होगा? क्योंकि ज्ञान को हम क्यों क्यों परिभाषित हो के चलते हैं? क्योंकि परिभाषाएं जो मार्ग ने परिभाषाएं दी हैं, वो देखने का एक तरीका दिया है, अन्यथा कोई पैटर्न नहीं रहेगा देखने का। तो ज्ञान को किस दृष्टि से हम देखते हैं, वो परिभाषित है। तो ये संयोजन जो है नित्य होता रहेगा। अब ये कहिए कि भाई अशुद्धि जो है शुद्धिकरण, अज्ञान का नाश एक प्रकार का शुद्धिकरण है। तो क्या शुद्धिकरण हमेशा चलता रहेगा? क्या अशुद्धियां हमेशा होंगी? तो एक बच्चा, जब हम बच्चे को नहलाते हैं, तो यदि वो पूछे कि क्या मुझे जीवन भर नहाना पड़ेगा, तो हाँ, जब तक अशुद्धि होगी तब तक शुद्धिकरण जारी रहेगा। कब तक अशुद्धि होगी? क्योंकि अनंत अनंत है, ज्ञान भी अनंत, अनंत अज्ञान भी अनंत है। ज्ञान तो सीमित है, क्योंकि उस सीमित ज्ञान से अनंत अज्ञान का नाश संभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान तो सीमित है, लेकिन अज्ञान तो अनंत है, क्योंकि चित्त में संयोजन तो नित्य होता ही रहेगा। ये प्रक्रिया आपकी नहीं है, ये तो लीला है, ये तो खेल है, और ये खेल देवी का है। ये चलता रहेगा। इस खेल में मात्र देखने वाला मैं हूं, बाकी लीला स्वयं चल रही है। और ये लीला ही अज्ञान की लीला है, ज्ञान की कोई लीला नहीं है। ज्ञान तो मात्र, असल में ज्ञान तो है ही नहीं। ज्ञान है कहाँ, इस हिसाब से आप कह सकते हैं, क्योंकि अज्ञान है, उस अज्ञान को हटाना ही ज्ञान है। ज्ञान का काम ही, दोनों ही अनुभवों के संयोजन है। एक वो संयोजन है जो सही प्रकार से हो जाता है, और एक वो संयोजन है जो मनगढ़ंत तरीके से हो रहा है। तो जो मनगढ़ंत है, जो मनगढ़ंत है, वो अज्ञान है। तो इसी प्रकार अनंत ही है फिर। जी, जी धन्यवाद। जी बिल्कुल।
तो यही है कि जब आप जैसे साधकों की जब वाणी पड़ती है, उसका प्रकाश पड़ता है एक प्रश्न पर, तो वो प्रश्न जो है वो समुचित तौर से वो अपने उत्तर में वो कहते हैं ना कि जो भी जहां तक भी पहुंच रहा है वहां पर वो जो प्रश्न है वो सर्वथा वो उसके साथ में एक न्याय हो जाता है। तो ऐसे ही आप क्या यहाँ पे सत्संगों में जो है अपने भाव व्यक्त कीजिए, और इसी प्रकार से हम सभी जुड़ते हैं, इसी प्रकार से हम सभी आगे बढ़ते हैं। तो अंत में किसी को कुछ अगर भाव व्यक्त करने हो, कुछ कहना हो, यहाँ जो भी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि अब एक हर रोज का है, ये 7 से 8 का एक बनसा गया है। सुबह सुबह 7 से 8 एक नए प्रश्न के साथ में नए दिन की शुरुआत होती है, और जो भी प्रश्न है वो बस उसी गुरु क्षेत्र के द्वारा कभी कि हाँ ये भाव है, ये कभी नहीं होता है कि इस प्रश्न के साथ में कितने लंबे देर तक यहाँ पर चर्चा होगी, इस प्रश्न का क्या विश्लेषण होकर निकल के आएगा। जो प्रश्न भाव में आता है वो प्रश्न यहाँ पर सामने आपको दिखता है। तो इस प्रकार से, और जब भी मैं दिमाग लगा के कुछ करता हूँ कि हाँ आज इस प्रश्न के ऊपर जो है ये थोड़ा गहरा प्रश्न है, इस पर थोड़ी गहरी चर्चा होगी, उसी दिन ऐसा होता है कि पहले 10 मिनट में उसके उत्तर प्राप्त हो जाते हैं। अब उसके बाद फिर चर्चा के लिए कुछ बचता नहीं है वहां पे। तो ये जो चीज है, गुरु क्षेत्र की तरफ से जब भाव आता है ना, तो अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पर प्राप्त भी होते हैं, क्योंकि वो जो बात है जहाँ, जैसे आपने प्रारंभ में भी कहा हिमांशु जी ने, कि जहाँ हमारा मूल अज्ञान छिपा है, हम भले ही नहीं जान पा रहे हैं उससे, लेकिन गुरु क्षेत्र को सब पता है। तो वो उस प्रकार के प्रश्न जो है वो यहाँ पर लेकर के ही आएगा, और वो इस प्रकार से वो व्यक्त करेंगे ही करेंगे हम लोग। तो इसीलिए बहुत सुंदर रहा आज की चर्चा, बहुत आनंद आया। किसी को भी इस प्रश्न पर अपने भाव, किसी भी बात पर अपने भाव रखने हो तो अभी रख सकते हैं। जी, तो आज की सभा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर रोज 7 से 8 नियत समय पर। प्रणाम सभी को।